Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सलाम, नमस्ते, आदाब। मैं हूं आपके साथ नेहा गर्ग, आपकी होस्ट एंड दोस्त। और इस वक्त मैं मौजूद हूं गीता भवन वाली गली में गुंजन्स ब्राइडल स्टूडियो के ऊपर। तो हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है, लेकिन कोरोना चल रहा है इसलिए लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और पार्लर जाने से कतरा रहे हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसी जगह लेके आई हूँ जो सिरसा के अंदर मोस्ट वांटेड है। अगर मैं ये कहूँ बहुत फेमस है। अगर मैं टॉप पार्लर्स की बात करूँ या स्टूडियो की बात करूँ मेकअप की, तो वो गुंजन्स जो ब्राइडल स्टूडियो है उसका नाम पहले नंबर पर आता है। तो आज हम उनसे खास चर्चा करने वाले हैं, कुछ ब्यूटी टिप्स उनसे लेने वाले हैं। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं हमारी प्रेस वार्ता चैनल के अंदर। तो मैम, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। तो मैम, जैसा कि कोरोना चल रहा है आपको पता ही है, तो ऐसे में जो लेडीज़ हैं घरों से बाहर निकलना कम पसंद कर रही हैं, पार्लर्स पे कम जा रही हैं। तो आपके यहाँ कैसी फैसिलिटीज़ है कोरोना के चलते हुए? किस तरह की जो सुविधाएँ दी जा रही हैं, किस तरह से बचाव किया जा रहा है? देखिए, पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच आप लोग आज आए। एंड दूसरी चीज़, कोरोना चल रहा है तो सबसे मेन चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग। तो अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग ही मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप सैलून में आ रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे जो भी काम हो रहा है, हम लोग ये सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कितने लोगों को एक टाइम पे काम कर रहे हैं। जैसा कि मेरे यहाँ पर 3 फ्लोर्स है, तो मैं जितना पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है एक टाइम पे एक फ्लोर पे एक ही कस्टमर को अलाउ करती हूँ, सो दैट कस्टमर भी सेफ़ रहे और हम भी सेफ़ रहे। प्लस बिना मास्क के मेरे यहाँ पे एंट्री नहीं है। सेकेंड थिंग, बिना सैनिटाइजेशन की हम लोग एंट्री नहीं करते। कस्टमर की डिटेल्स हम लोग लेते हैं। थर्ड, अगर कोई भी कस्टमर है, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है अगर कोई, तो हम लोग उनको अंदर नहीं आने देते हैं। और जो प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो मैं स्पेशली बताना चाहूँगी। मॉनसून वेदर है और जितना हो सकता है कि इस टाइम पे हम लोग केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रहे हैं। और मैंने अपनी रेंज भी लॉन्च की है जो कि टोटली मेरे हाथों से बनी है, टोटली हैंडमेड है, केमिकल फ्री है। सो मेरे हिसाब से मैं अपनी पूरी प्रिकॉशंस ले रही हूँ अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए। मैम, जैसा कि आपने कहा कि मॉनसून है, बारिश का मौसम है, क्योंकि सबकी स्किन अलग अलग होती हैं, तो हमारे व्यूवर्स को ये बताइए, हमारी जो लेडीज़ हैं उनके लिए बताइए कितने टाइप्स की स्किन्स होती हैं, किस तरह की स्किन्स होती है और किस तरह के प्रोडक्ट्स उन्हें यूज़ करने चाहिए? देखिए, मॉनसून में स्किन आपकी जैसी मर्जी हो, चाहे वो ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन स्किन है। लेकिन मॉनसून में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? चिपचिपाहट। ह्यूमिड वेदर है, अगर आपकी स्किन ड्राई भी होगी तब भी आपको चिपचिपा फील होगा, और अगर स्किन ऑयली है तब भी चिपचिपा फील होगा। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की बात ये होती है कि आप अपनी स्किन को क्लीन कितनी बार करते हैं। आपको दिन में 2 से 3 बार फेस वॉश करना है अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। अगर आप ऐसा करते हैं आपकी स्किन पे चिपचिपाहट वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं लाइक एक्ने हो गया, स्कार्स हो गए, वो सब आने से बच जाते हैं। दूसरी चीज़, आप हफ्ते में 3 बार फेस मास्क ज़रूर लगाएं। फेस मास्क से टाइटनिंग होती है, ब्राइटनिंग होती है, रिंकल्स नहीं आते, रेडिकल्स नहीं आते, बहुत चीज़ें होती हैं स्किन पे, वो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं फेस मास्क। तभी मैंने आपको जैसे बताया कि लॉन्च की है। इवन मैं दिखाना भी चाहूँगी कि मैंने जो फेस मास्क है वो लॉन्च किए हैं, जो बहुत ही हैंडमेड ये फेस मास्क हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं है। एक मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। ये पाउडर की फॉर्म में है, तो इसमें कोई भी ऐसा केमिकल नहीं इन्वॉल्व जो आपकी स्किन को चिपचिपा बनाएगा। आप अगर ये पैक दिन में एक बार लगा लेंगे तो आपकी जो स्किन है उस पर ह्यूमिडिटी नहीं दिखेगी, बिल्कुल स्किन जो है वो शाइनी ग्लोइंग दिखेगा। और अपना सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें। जब भी आप धूप में निकले, सनस्क्रीन 30 SPF वाला ज़रूर अप्लाई करें। रात को सोने से पहले अपना फेस ज़रूर क्लीन करें। मॉइस्चराइज़र लगाना ना भूलें, चाहे आपकी स्किन ऑयली ही क्यों ना है। अगर आप ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस लेते हैं तो आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैम, अब जैसे कि कोरोना चल रहा है, कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो घर बैठे ही अपनी ब्यूटी टिप्स अपना रही हैं, ये कहाँ तक सही है? मैं कहना चाहूँगी कि आजकल यूट्यूब आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा आ गए हैं, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत ज़्यादा हैं कि उनको खुद को नॉलेज नहीं होती, फिर भी वो कोई भी वीडियो बना देते हैं। एंड यू ट्राई दैट। ऐसा केस मेरे पास कल ही मेरे सैलून में आया है कि ऑयली स्किन के ऊपर उन्होंने मलाई से बना फेस पैक अप्लाई किया होता। तो आप इस चीज़ को देखिए कि ऑयली स्किन में कितना तेल निकलता है, और आप मलाई में डालकर बेसन लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली स्किन पे पिंपल्स होंगे। तो यूट्यूब ज़रूर देखो, ज़रूर फॉलो करो, लेकिन अपना दिमाग साथ में रखो।
बिकॉज ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की होती है कि अपना स्किन टाइप ज़रूर देख लें पहले कि आपकी स्किन कैसी है। मैम कुछ लेडीज़ की शिकायतें आती हैं कि अगर हम जब भी कुछ अप्लाई करते हैं घर पर तो पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं या कुछ एलर्जी हो जाती है, जो हमारी स्किन है वो रेडिश हो जाती है इवन। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। देखो अब वो क्लाइंट आए, उनकी स्किन इतनी ऑयली थी, मलाई और बेसन को मिलाकर उन्होंने लगाया तो पिंपल्स तो होंगे ना। इट्स अ जेन्युइन थिंग कि पिंपल्स तो होंगे मलाई से। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप उसको क्लीन रखो, ड्राई रखो, टोनर से टोन करो, जितना हो सकता है फेस पैक लगाओ। इवन अगर आप चाह रहे हैं तो आप मेरे स्टूडियो से ले सकते हैं फेस पैक। हम लोगों के यहाँ ऑयली स्किन के लिए बड़े अच्छे फेस पैक अवेलेबल है, आप उसको ट्राई करो, आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जब ये रेडिश स्किन होती है तब इमीडिएटली क्या करना चाहिए? अगर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं सूट किया और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो गई है तो आप फटाफट फ्रिज में से आइस निकालो और अपने स्किन पर रब करो 2 मिनट तक। अगर वो क्योर हो गई है तो इट्स वेरी गुड। अगर देन ऑल्सो आपको इरिटेशन या रेडनेस दिख रहा है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करो। कोई ऐसा फेस पैक जो लेडीज़ हफ्ते में एक बार घर पर बनाकर यूज़ कर सके, कुछ ऐसा? घर पर बना हुआ पैक मेरे यहाँ पर अवेलेबल है, और अगर आप मेरे यहाँ से नहीं लेना चाहते तो कोशिश करिए कि मुल्तानी मिट्टी को ही यूज़ करना शुरू कीजिए, उससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। बताइए कि जैसे कि मानसून का मौसम है, बारिश का मौसम है, गर्मी का भी मौसम है, ऊपर से किस तरह के फेस पैक आप यूज़ कर रही हैं, मतलब कि कस्टमर के हिसाब से या उनकी स्किन के हिसाब से? देखिए हर कस्टमर की अपनी स्किन होती है, अपनी स्किन का अपना रिएक्शन होता है। अब मैं बात करूँ आपकी स्किन की, तो आपकी स्किन इज़ लाइक थोड़ा सा ओपन पोर्स है और ऑयली स्किन टोन है ना। तो आज क्यों ना आप पे अप्लाई कर देते हैं, कस्टमर हमारे साथ में रिज़ल्ट देख लेंगे लाइव। जी गुंजन मैम, आज मुझ पर ही ये जो एक्सपेरिमेंट है वो ट्राई करने वाली, एक्सपेरिमेंट तो नहीं कहूँगी लेकिन उनका होममेड पैक है वो आज मुझ पर ट्राई करने वाली हैं। तो हम आपका रिजल्ट है, आपको उस पैक का जो रिजल्ट है मेरी स्किन पे आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये गुंजन मैडम की तरफ से मेरे लिए एक गिफ्ट है। तो देखते हैं कि इस होममेड पैक का रिजल्ट आखिर क्या निकल कर आता है, कितना फ़ायदेमंद है उस होममेड जो पैक है। आपको आज हम आपकी आंखों के सामने उसका रिजल्ट दिखाने वाले हैं। तो ये पैक लगाना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपने घर पर भी इसी तरीके से लगाना है, अपवर्ड स्ट्रोक्स में। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा हाथ का बना ऑरेंज पैक है ये। आपको अगर ब्लेमिशेस हैं, अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने स्कार्स हैं, आपके टी जोन ऑयली है, तो आप ये लगाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे। आप इसको दही में मिलाकर लगाइए, बाकी आप इनके लाइव रिव्यूज़ देख ही लेंगे। जितना हो सके अपवर्ड स्ट्रोक। और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, जब भी आप ये पैक लगाएं बोलना नहीं है बिल्कुल भी। जितना ज़्यादा ये ड्राई होगा अच्छे से, उतना अच्छा आपका स्किन टाइटनिंग होगा। अगर आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम है तो भी आपको बेनिफिट होगा। आप देख सकते हैं पैक मैंने लगा दिया है। इस तरीके से आपने अप्लाई करना है एंड 15 मिनट बाद इसको वॉश कर दीजिए। तो अब आप देख सकते हैं कि हम इसको हल्के हाथों से स्क्रब करके उतार रहे हैं। आपने भी घर पर ऐसा ही करना है, सेम जैसे कि मेरा स्टाफ कर रहा है। हल्के हाथों से स्क्रब करके और उसको निकाल देना है और टिश्यू वाइप से उसको क्लीन कर लेना है। तो देखिए उसका रिज़ल्ट कैसा है ऑरेंज पैक का, आप सामने ही देखेंगे उसका रिज़ल्ट। इससे क्या होगा कि अगर आपकी जो स्किन है उसको आप थोड़ा सा एक्सफोलिएट करना चाह रहे हैं तो जो ऑरेंज के पार्टिकल्स हैं वो अपने आप उसको एक्सफोलिएट कर देंगे और आपकी जो डेड स्किन की लेयर है वो साफ़ हो जाएगी। जितना भी आपका ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, वो रिमूव हो जाएगा। तो ट्राई माई दिस पैक, यू विल लव दिस। ये हमारे स्टोर पर अवेलेबल है, गुंजन्स ब्राइडल स्टूडियो।
तो आप मेरे चेहरे पर ये जो होममेड पैक है उसका रिजल्ट देख सकते हैं कि पहले मेरी स्किन कैसी थी और अब मेरी स्किन कैसी है। तो जो मेरा कैमरा मैन है आपको वो जूम कर कर दिखा रहा है कि जो मेरी स्किन में कितना फ़र्क नज़र आ रहा है। मेरी स्किन एकदम से ग्लो करने लगी है, जितनी भी सन टैन थी वो उतर चुकी है और इसके अंदर कोई भी किसी तरह का केमिकल नहीं मिलाया गया। ये सिर्फ होममेड पैक है जो गुंजन मैडम ने आज मुझ पर अप्लाई किया, उनकी तरफ से मुझे गिफ्ट मिला है और वाकई ही मेरी स्किन है वो चमकने लगी है। आपको एक बार फिर से बता दूं, इसमें किसी तरह का कोई भी केमिकल नहीं है, इन्होंने सिर्फ दही के अंदर मिलाकर इसको यूज़ किया और मेरे फेस पर लगाया है। तो हम गुंजन मैडम से इसकी और कुछ जानकारी लेते हैं इस पैक के बारे में। तो मैम ये बताइए कि ब्राइडल्स का मौसम है, ब्राइडल्स भी आपके पास आती होंगी, तो उनके लिए भी क्या ये पैक अवेलेबल है? एक्चुअली मैं यहाँ पर ब्राइड्स के लिए ही फेमस हूँ तो ब्राइड्स को तो डेफिनेटली मैं साथ में दूंगी ही दूंगी, क्योंकि ब्राइड्स के लिए केमिकल यूज़ करना मेरी तरफ से स्ट्रिक्ट नो है। जितनी भी ब्राइड्स को बोला जाता है 4 फेशियल ले लो, 5 फेशियल ले लो, मैं इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जितना हो सके हैंडमेड चीज़ें, घर की बनी चीज़ें वो लगाएं, बिकॉज इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। लड़की ने कभी कुछ अप्लाई नहीं किया होता, आफ्टर मैरिज आप बहुत चीज़ें करवा लेते हो, लेकिन लड़की ने कुछ नहीं लगाया होता और एकदम आप जब स्किन को रगड़ना शुरू कर देते हो आपकी स्किन और डैमेज हो जाती है। आपने कई केसेस सुने होंगे कि मेकअप के बाद मुझे पिंपल्स हो गए, फेशियल्स के बाद मुझे पिंपल्स हो गए, मेरी शादी से पहले मेरा फेस ठीक था, शादी के बाद मेरा फेस ख़राब हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपके सैलून ऑनर पे डिपेंड करती हैं कि उन्होंने आपकी स्किन की कितनी केयर की है। बट मेरी ब्राइड्स उनके घर वालों से मेरे लिए ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज मेरा टैग लेके उन्होंने यहाँ से निकलना है। मैम जैसे ही मैंने ये पैक लगाया मुझे एक ठंडक सी महसूस हुई, टाइटनिंग सी फील हुई, तो इसके बेनिफिट मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो आप हमारे व्यूवर्स को भी बताएं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। आपकी स्किन पे ठंडक है वो बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि मानसून है, गर्मी है, ठंडक तो आपको चाहिए चाहिए। सेकंड, सन टैन आपका रिमूव हो जाएगा। थर्ड, आपकी स्किन पे जितने भी डेड स्किन सेल्स हैं वो निकल जाएंगे। फोर्थ, आपकी स्किन को टाइटनिंग मिलेगा। आपको अगर एक्ने स्कार्स है वो हट जाएगा। अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। एंड इट्स नॉट फॉर मच, इट्स जस्ट फॉर ₹300। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे। और अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो हमारे पेज पे हमारे को रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज आपके रिव्यूज़ बहुत मैटर करते हैं मेरे लिए, कि अगर कोई भी चेंजेस अगर करने पड़े तो मैं ज़रूर करूँगी। मैम सिरसा में आपने इतना नाम कमाया है, सबसे टॉप मोस्ट में आप आ रही हैं, इस सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? किस तरह से आप इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी गेन कर पाई? इसके पीछे हाथ आपने पूछा तो वो सबसे पहले मैं नाम लूँगी मेरे हस्बैंड का क्योंकि जब तक आपके पीछे आपके हस्बैंड नहीं है, आपकी फैमिली नहीं है, कोई सपोर्टिव हैंड नहीं है, आप काम नहीं कर सकते हो। ब्राइड्स के लिए मुझे सुबह 4 बजे स्टूडियो आना पड़ता है और कई बार ये ऐसा हो जाता है कि रात को मुझे 12 बज जाती है। सुबह की भी 4-5 ब्राइड्स होती हैं, शाम की भी 5-6 ब्राइड्स होती हैं। तो इतना लंबा टाइम अगर आप अपनी फैमिली को छोड़ के आ रहे हो तो सबसे बड़ा हाथ होता है आपके घर वालों का, कि वो आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, आप काम पे जा पा रहे हो। तो मैं अपने हस्बैंड को इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहूँगी। एंड सेकेंड थिंग, सक्सेस की बात आप करेंगे तो ऐसा नहीं है कि एकदम से आके आप यहाँ बैठ जाते हो। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत जान लगती है। और बीइंग एन आर्टिस्ट मैंने मेकअप सीखा नहीं है। मेरी सबसे अलग बात यही है यहाँ सिरसा में कि मैंने मेकअप सीखा नहीं है। मैं 4 साल की उम्र से मेकअप में इंटरेस्टेड थी। मेरी मॉम बोलती थी कि तूने तो लगता है मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है, और वो वही चीज़ हुई है आज कि मैं मेकअप आर्टिस्ट ही बनी हूँ। इतने सारे अवार्ड्स मुझे मिल चुके हैं, लेकिन इज़ लाइक कि यहाँ पर आने के बाद मुझे ये खुशी मिलती है। पहले मैं मॉडल्स का मेकअप करती थी बॉम्बे में, फिर अभी मैं रीसेंट दुबई में जॉब कर रही हूँ, अलरूबा के साथ काम किया है मैंने। एंड अभी सिर्फ यही है कि यहाँ पर इतनी ब्राइड्स करके जो खुशी मिलती है ना वो कहीं नहीं है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, स्पेशली आपके चैनल के थ्रू, अगर कोई भी गरीब लड़की है और वो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती तो वो मेरे यहाँ आकर बेझिझक अपना मेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकती है, क्योंकि वो मेंटल और सेटिस्फेक्शन होता है ना, उसके लिए ये काम है। बस ये काम मैडम आपका वाकई काबिल तारीफ़ है कि गरीब लड़कियों के लिए आपने ये अपॉर्चुनिटी रखी हुई है। आप मुझे ये बताइए कि आपको कितना वक्त लगा इस स्टेप तक पहुंचने पर, ये जो आपने मुकाम हासिल किया है कितना वक्त लगा? क्योंकि आज अगर मैं सिरसा की बात करूं तो सबकी ज़ुबान पर एक ही नाम आता है, गुंजन ब्राइडल स्टूडियो। तो इस जो सक्सेस है उसमें कितना वक्त आपको लगा? ऑलमोस्ट 9 ईयर्स मैं बोलूँगी। 9 ईयर्स
से मैं इस चीज़ पे काम कर रही हूँ। कभी मुझे बाहर जाना पड़ता था शूट्स के लिए, काफ़ी मूवीज़ में भी मेरा मेकअप है, काफ़ी सॉन्ग्स में भी मेरा मेकअप है। सिरसा में आने के बाद मैं 585 ब्राइड्स कर चुकी हूँ 2.5 साल के अंदर। एंड मैं थैंक्स कहना चाहूँगी स्पेशली सिरसा वालों को भी कि उन्होंने इतना ट्रस्ट किया मेरे ऊपर, क्योंकि एकदम से कोई नया बंदा आया, ब्राइडल मेकअप ऐसी चीज़ है आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, है ना। और नाम होने के बाद यू कैन गो देयर, बट एकदम आना और आके ट्रस्ट करना वो बहुत बड़ी चीज़ थी। और स्पेशली जब मैंने ओपन किया था सितंबर 21, 2017, जो मेरी उस महीने की ब्राइड्स थी, उनके लिए तो दिल से थैंक यू कि उन्होंने मुझ पे आँख बंद करके भरोसा किया और आज मैं इस लेवल पे हूँ। उनका तो बहुत बड़ा हाथ है। और सिरसा में एक चीज़ मैंने देखी थी कि यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म बहुत कम है। लोग बहुत ही देसी तरीके से मेकअप करते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स नहीं हैं। तो हमारी ब्राइड्स की खास बात ये रहती है कि मैं उन पे कोई भी इंडियन लेवल प्रोडक्ट नहीं लगाती हूँ। मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं सारे हम लोग दुबई से इंपोर्ट करते हैं, बिकॉज दुबई माना जाता है कि मेकअप सबसे अच्छा मिलता है वहाँ पर। तो मेरा जितना भी प्रोडक्ट है वहीं से आता है, और जितना मेरी कोशिश होती है कि मैं इंटरनेशनल ब्रांड यूज़ करूँ अपने ब्राइड्स पे, बिकॉज मैं उनका दिन और स्पेशल बनाना चाहती हूँ। स्पेशल डे को और स्पेशल बनाना, इससे ज़्यादा ब्लेसिंग्स क्या होंगी। जी थैंक यू। अगर आपको गुंजन मैडम का ये होममेड पैक और टिप्स पसंद आए हों तो हमारे पेज पर जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि आपको ये टिप्स कैसे लगी, ये होममेड पैक कैसे लगा। अगर आप इस बात पर एग्री करते हैं कि वाकई में उनकी टिप्स बहुत अच्छी हैं तो कमेंट कर ज़रूर बताएं, और इनका एड्रेस और नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहाँ से उनके बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, हम फिर से हाजिर होंगे गुंजन मैडम के साथ, हम फिर से बातचीत करेंगे, कुछ और टिप्स लेकर आएंगे आपके लिए। लेकिन इसके लिए आपका रिस्पॉन्स आना बहुत ज़रूरी है। आप अगर इस बात से एग्री करते तो हमारे कमेंट बॉक्स में यस या नो या कोई और कमेंट कर हमें बता सकते हैं। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।